Hello everyone, today I am going to discuss the second exercise of the quadratic equation, that is nature of roots. Okay, quadratic equation के roots की nature डिस्कस करनी है. Quadratic equation के कितने roots होंगे? इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या होती है 2, तो इसके रूट्स भी 2 ही आने. ओके, रूट्स मीन्स आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, व्हाट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल यू विल गेट. अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में तो एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी. अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई में तो आपके पास वाई की 2 वैल्यूज़ आएंगी. अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में है तो आपके पास टी की 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 2. जितनी डिग्री है उतनी ही उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यूज़ आनी है, और जो वैल्यूज़ आ गई हैं उसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स आ गई हैं those are said to be roots of the quadratic equation, or you can say those two values are the solution of the quadratic equation, or you can say those two values satisfy the quadratic equation. Okay, अब ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं इनकी नेचर क्या है. ओके, कोई भी वैल्यू है, एनी वैल्यू, वो किस तरह की हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है. कोई भी वैल्यू, सपोज ए कोई वैल्यू है, ए कोई नंबर है, ठीक है, वो नंबर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. ठीक है, एनी नंबर है, एनी नंबर. ओके, वो नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकता है. ओके, वो नंबर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और वो नंबर लेस देन 0 हो सकता है. ओके, यही 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, कोई भी नंबर हो. सो इन्हीं तीनों पे, इन दोनों तीनों पे ही बेस्ड हमारे पास 3 नेचर आ जाएंगी रूट्स की. ओके, उसके लिए मीन्स नेचर ऑफ रूट्स 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. द वेरी फर्स्ट इज रियल एंड equal. The second one is real and unequal. The third one is imaginary. Imaginary means not real. ओके, इसके लिए हमने जर्नल फॉर्म में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है. ठीक है, ये मैं बाद में आके फिल करती हूँ इनके बारे में इंफॉर्मेशन. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल डिस्कशन कर लें. जर्नल, in journal the quadratic equation is written as ax square plus bx plus c is equal to 0. द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स की आपने नेचर डिस्कस करनी है, उसको इसके साथ कंपेयर करना है. ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए लेना है, एक्स का कॉफिशिएंट बी लेना है, और कांस्टेंट टर्म सी लेनी है. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ पे a कितना है 2, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट विद इट्स साइन यू विल टेक -3 एंड c इज इक्वल टू 5. ओके बेटा, द वेरी फर्स्ट है. सेकेंडली आपने कैलकुलेशन करनी है बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेट निकालना है. बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये पूरी कैलकुलेशन के बाद आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी. अब वो सिंगल वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकती है, वो सिंगल वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, और वो सिंगल वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है. ठीक है, अब इस वैल्यू पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके जो सिंगल वैल्यू आ गई उसको देख के हमने बताना है कि इसके जो रूट्स आएंगे विदाउट सॉल्विंग इट. हमने एक्चुअली एक्स की वैल्यूज़ निकालनी नहीं है. विदाउट सॉल्विंग इट वी कैन टेल अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स. ओके, इक्वल टू 0 आ गया. द वेरी फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसमें से जो 2 वैल्यूज़ ऑफ एक्स आनी है, जो 2 इसके रूट्स आने हैं, द रूट्स विल बी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. देन रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे. सेकेंडली, अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती हो,
बी स्केयर माइनस 4a की कैलकुलेशन की, कोई ना कोई आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो आ गया, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके। थर्ड, अगर बी स्केयर माइनस 4ac आपके पास कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाती, नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन्स रूट्स आर imaginary or you can say not real. ओके। सो ये नेगेटिव नॉट रियल हमने क्यों लिखा? नेगेटिव पे इमेजिनरी क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स नॉट रियल। ठीक है, क्योंकि जब हमने इसका सोल्यूशन निकालना होता है ना, तो उसका फार्मूला अगली एक्सरसाइजेज में आना है। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस, हाउ वी हैव रिटन दिस, हाउ द नेगेटिव विल कम्स अंडर द स्क्वायर रूट। सो उसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ना स्क्वायर रूट के अंदर आना होता है जब हम सॉल्व करते हैं। तो अगर अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो वो इमेजिनरी वैल्यू देती है आपको। ठीक है, वो रियल नहीं होती। रियल के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जा तो ज़ीरो हो, जा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो नॉट रियल आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 इमेजिनरी है, स्क्वायर रूट ऑफ -9 इमेजिनरी है, अप टू सो ऑन। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर कहीं भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ने आपको क्या देना? इमेजिनरी मीन्स नॉट रियल। अब इस पर वापस आते हैं। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया नेचर ऑफ रूट्स में? नेचर ऑफ रूट्स तीन तरह के हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल और इमेजिनरी। ओके, रियल एंड इक्वल कब बनेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? इक्वल टू ज़ीरो। ओके, रियल एंड अनइक्वल कब बनेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, इमेजिनरी और नॉट रियल कब बनेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हो, नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज ऑलवेज imaginary. It is denoted by iota. In the higher classes, you will use this symbol. Okay. Now I am going to discuss some sums related to it. ये मैंने जो एग्जांपल ली है, ये कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके रूट्स डिस्कस कर लें हम कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। ओके, ये मैंने एग्जांपल ली थी 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. If you need to discuss the nature of the roots, okay, so very first step, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। ओके, सो पहले इसको कंपेयर कर लेना है विद जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इक्वेट करोगे, कंपेयर करोगे, a इज इक्वल टू 2, b आ जाएगा -3 एंड c आ जाएगा 5। Okay, the very first step, write a, b, c. Second, calculate d, discriminate b square minus 4ac. Do its calculation. b is -3 square minus 4 as it is. b value मैंने पुट कर दी यहाँ पे -3, ये -4 as it is. a is 2 into c, c is 5. It will equal to 9 minus 5 to the 10, 10 for the 40. It will be equal to -31. So b square minus 4ac, d के साथ भी लिख देते हैं। ये कितना गया? -31। नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज क्या होती हैं? लेस देन ज़ीरो। b स्क्वेयर माइनस 4ac अगर लेस देन ज़ीरो आ गया तो नेचर ऑफ रूट्स क्या बनेगा? रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर imaginary, or you can say roots are not real. Okay, अब कुछ मैं एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रही हूँ फ्रॉम द बुक 5b एक्सरसाइज
Okay, the very first sum is without solving, comment upon the nature of roots of each of the following equations. सॉल्व नहीं करना, ठीक है. सॉल्व करके मैंने आपको बताया था, सॉल्व करके जो भी x की दो वैल्यूज़ आनी है, दोज टू वैल्यूज़ आर सेड टू बी द रूट्स. तो हम वो तो देख के ही बता सकते हैं कि किस टाइप की हैं. विदाउट सॉल्विंग मीन्स बाय यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac मेथड. ओके, वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स. अब इसके फर्स्ट पार्ट में करने जा रही हूँ. ओके, विदाउट सॉल्विंग डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट. द वेरी फर्स्ट सम इज 7x square minus 9x plus 2 is equal to 0. As I have already told you, the very first step, write a, b and c. This is a, b, coefficient of x b, coefficient of x square a, coefficient of x b, and the constant term is c. First step done. ठीक है. सेकेंड क्या करना है हमने, डिस्क्रिमिनेट, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a, b and c here. b is minus 9 square minus 4ac. ओके, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है. ठीक है, नेगेटिव बाहर नहीं आएगा. 9 स्क्वायर 81 माइनस 56. Okay, so 81 minus 56 you will have 25. Okay, b square minus 4ac कैसा आ गया 25, which is a पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन जीरो. पॉजिटिव वैल्यूज कैसी होती हैं, ग्रेटर देन जीरो. मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आ गया. तो रूट्स की नेचर बेटा क्या होगी फिर, ग्रेटर देन जीरो पे हमने क्या डिस्कस किया था, रूट्स आर रियल and distinct. Okay beta, hope this example is clear to you. One more example I will solve there. Related to the square root we will discuss. Okay, x square, मोस्टली बच्चे बीच में अगर कोफिशिएंट कोई स्क्वायर रूट है तो थोड़ा सा डर जाते हैं. वो इजी होता है बेटा. ठीक है, अब ये b हमारा स्क्वायर रूट में है. सो हाउ वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर द सेम. अगेन द वेरी फर्स्ट स्टेप इज राइट a, b and c. a is coefficient of x square, nothing is there, obviously 1 is there. Okay, and b is coefficient of x, that is 2 under root 3, and c is the constant term. The very first step is done. The second step is calculate d, that is b square minus 4ac. 2 under root 3 square minus 4ac. ओके, अब ये देखो बेटा, थोड़ा मैं साइड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ हाउ टू सॉल्व दिस. 2 under root 3 square, इज इट विजिबल? ओके, मीन्स 2 स्क्वेयर, ये दोनों वैल्यूज का स्क्वेयर है, दोनों का स्क्वेयर है. 2 स्क्वेयर अंडर रूट 3 स्क्वेयर. ओके, 2 स्क्वेयर 4, ये स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट फिनिश 3, ये कितना बचेगा 12. ओके, ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास 12. एंड दिस माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज 36. 9 for the 36. You will have 48. ओके, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की कैलकुलेशन करके आपके पास क्या आया 48. 48 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है ना. पॉजिटिव वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन जीरो. ओके, पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू लेस देन जीरो. ओके, सो बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रूट्स क्या कैसे होने, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आने, दो वैल्यूज ऑफ एक्स आनी है, दो सॉल्यूशंस, इसके जो दो सॉल्यूशंस बनने, उनकी नेचर क्या होगी, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल वन एंड सेम थिंग बेटा. ओके, अब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें,
ओके, फर्स्ट सम बेटा रिमेनिंग पार्ट्स को ट्राई करके देखना। सब में बी स्केयर माइनस 4ac निकालना है, तो लास्ट में आंसर ही आपने चेक करना है, ठीक है। विच काइंड ऑफ आंसर यू गॉट, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, उसी के हिसाब से लिख देना है। अगले जो सम्स हैं, सी सेकेंड सम, फाइंड अ वैल्यू ऑफ पी इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। उन्होंने दे रखी है कंडीशन, अगर इक्वल रूट्स हैं तो इस इक्वेशन में जो अननोन पी आ रहा है उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। ये थर्ड भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर इक्वल रूट्स हैं तो इक्वेशन में जो अननोन एन आ रहा है उसकी वैल्यू निकालो। सेम, अगर इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन में जो अननोन एम आ रहा है उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। यहाँ पे अलग है थोड़ा, फिफ्थ वाला डिस्टिंक्ट एंड रियल है, तो इक्वेशन में अननोन क्या आ रहा है के, उसकी वैल्यू निकालो। ओके, सो अभी मैं सब में से एक एक पार्ट कर लेती हूँ। सेकंड का फर्स्ट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा। सेकंड सम फर्स्ट पार्ट, पी की वैल्यू निकालनी है इफ द रूट्स आर इक्वल। सो इक्वेशन इज 4x स्क्वेयर माइनस p माइनस 2x प्लस 1 is equal to 0. Again the very first step, equate the coefficients, okay, or you can say compare it with the general form of the quadratic equation. That means x square coefficient a, okay, b is the coefficient of x, with sign we will take it, and c is the constant term. First step is done, a, b and c. The second is the calculation of b square minus 4ac, okay. I am writing D here because in the MCQs they can use the symbol D for B square minus 4AC. That's why I am writing D again and again. D stands for discriminate. Okay. So B square, B minus P minus 2 square minus 4 as it is. A is 4 and C is 1. Okay. So ये जो वाला नेगेटिव है ना बाहर वाला, ये इवन पावर होने के कारण पॉजिटिव ही हो जाना है। ये वाला ना पॉजिटिव कर देना है, ये विद इन द ब्रैकेट है, दो वैल्यूज़ को कंबाइन करता हुआ, दो टर्म्स बनाता हुआ है, ठीक है। ये साथ में बाहर में मल्टीपल था, कॉमन वाला था, ये वाला पॉजिटिव हो जाना है, ये बाहर नहीं आएगा। तो हमारे पास बचेगा p माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 16, ओके, बिकॉज इट्स गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। इक्वल की क्या कंडीशन थी बेटा, ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। ये गिवन है, हमने इसको यूज़ किया है, ओके। b माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसको सॉल्व करके हमने p की वैल्यू निकालनी, यही सेम इक्वेशन में आगे लिखने जा रहे हैं, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी क्या लिखा था, p माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ओके। 16 उस साइड ले जाए, p माइनस 2 स्क्वेयर, यहाँ पे जो नेगेटिव है दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्क्वेयर एक साइड से पावर हटाते हो, दूसरी साइड जाके यहाँ से स्क्वायर हटाना है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16, ओके। सो प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट 16 क्या बनेगा 4, ओके, बिकॉज 16 क्या होता है, रफली देखते हो, इसके फैक्टर्स बनाते हैं 4 इंटू 4, स्क्वायर रूट में पेयर में से एक बाहर आ जाता है 4, ओके बेटा। सो मीन्स दो पॉसिबिलिटीज़ है p माइनस 2 की, p माइनस 2 कैन बी इक्वल टू माइनस 4 एंड p माइनस 2 कैन बी इक्वल टू प्लस 4, ठीक है। इट कैन बी इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 ना, सो माइनस की पॉसिबिलिटी अलग से ले ली, प्लस वाली मैंने अलग से ली, कोई साइन नहीं, ऑब्वियसली प्लस है यहाँ पे। तो p इज इक्वल टू दिस माइनस 4 एज इट इज़, ये माइनस 2 को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करना है, प्लस 2, p इज इक्वल टू माइनस 2, एक वैल्यू ये होगी, ओके। और यहाँ पे भी सेम 4, दिस माइनस 2, जब उसको साइड शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा प्लस 2, p इज इक्वल टू 6। सो p की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, माइनस 2 एंड 6, ओके। सो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था,
ओके, अब मैं करने जा रही हूँ फोर्थ, जिसमें वो क्योंकि ये सेम ही, यहाँ पे भी एक ही जगह पे था ये फैक्टर यूज़ हुआ अननोन वाला, ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम ही हो जाएगा और यहाँ पे भी एन एक ही जगह पे यूज़ हुआ है इन द सेम वे, कैलकुलेशन कुछ सेम टाइप की होनी है, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे एम हमने निकालना है कि इक्वल रूट्स हैं, बट एम एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट में भी है और एम एक्स के कॉफिशेंट में भी। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी जाएगी, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, यू कैन ट्राई the second sum, second part on your own, and the third on your own. Okay, now I'm going to start with the fourth sum, then fifth also I will solve, because here in the fourth roots are equal, same way v square minus 4ac equal to 0. Here the roots are real and distinct. According to that we will use the condition. Okay, the fourth sum, okay, find m if the equation has equal roots. What is the equation? m minus 2 x square minus 5 plus m x plus 16 is equal to 0. This is the equation. The very first step, write a, b and c. A coefficient of x square, okay, b coefficient of x with respective sign we will take, minus 5 plus x, and c is the constant term. Okay, so what is the next? b square minus 4ac, b square minus 4ac, b 5 plus m square minus 4ac. ओके, सो ये नेगेटिव का स्केयर प्लस ही हो जाना है, तो हमारे पास बचेगा 5 प्लस, दोनों का स्केयर होना, साइन का भी और वैल्यू का भी। ओके, ये नेगेटिव का स्केयर, नेगेटिव का इवन पावर हो, नेगेटिव विद इवन पावर, ठीक है, पॉजिटिव ही होता है, मीन्स नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। 5 प्लस एम स्क्वेयर एंड दिस माइनस 64 एम माइनस 2। ओके, चाहे इसको यहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ओके, सिंप्लीफाई करना है तो कर ही लो, बाद में कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा a प्लस बी होल स्केयर, दैट इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ओके, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ पे ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 64 ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस 64 एम दिस प्लस 128। ओके, you will have 25 plus m square, 5 to the 10m minus 64 plus 128। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर लो, पहले m स्केयर वाली एक ही है, राइट इट एज इट इज़। ओके, हाँ, हेयर वॉज m, है ना, सो ये दोनों लाइक टर्म्स है mm वाली। ओके, दोनों के ऑल्टरनेट साइन है, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, तो ये होगा माइनस 64 में से 10 माइनस किए 54। बड़े वाला कौन सा है बेटा? बड़े वाले के आगे जो साइन है, ठीक है, 64 बड़ा, उसके आगे जो साइन है, सेम साइन विल बी विद द रिजल्टेंट m एज इट इज। एंड अब ये दो वैल्यूज कांस्टेंट, ऐड देम, व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव 153। ओके, ये हमारे पास आया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू एम स्क्वेयर माइनस 54 एम प्लस 153। अब रूट्स इन्होंने कैसे पूछे? इक्वल रूट्स के लिए पूछा, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। ओके, देन व्हाट वुड हैपन? इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac कैसा होता है? इट इज इक्वल टू 0, एम स्क्वेयर माइनस 54 एम प्लस 153 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे m की दो वैल्यूज आएंगी, सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वी विल यूज हियर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, टू वैल्यूज हुज मल्टीप्लिकेशन इज 153 एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिव्स यू 54, दैट विल बी इक्वल टू 51 and 3। when you will multiply 51 by 3, 153, 51 plus 3 you will have 54। okay, middle term splitting, m square minus 53m minus 51m 3m plus 153 is equal to 0। grouping,
ओके, पहले दो में से m कॉमन आता है, m माइनस 51, लास्ट टू में से -3 कॉमन आएगा अंदर, m माइनस 51 इज इक्वल टू 0. टेक आउट m माइनस 51, m माइनस 51 और ये आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, इधर द फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और द सेकेंड वन इज इक्वल टू 0. यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 51 और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 3, मीन्स 3 और 51. ठीक है, m की दो पॉसिबल वैल्यूज है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ सी द लास्ट सम. ओके, find a value of k for which the equation this has distinct and real roots. Only the condition is changed. Okay, उसके अकॉर्डिंगली हमने वो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला चेंज कर लेना. ठीक है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0. सो सबसे पहले a b c लिख लो. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, कोफिशिएंट ऑफ x b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c. ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लें. माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज 36 माइनस 12k. अब रूट्स की नेचर इन्होंने क्या पूछी है कि किस काइंड के रूट्स के लिए आपने k निकालना है. ठीक है, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. That means what is the condition for the same? Real and distinct. Distinct or unequal one and same thing. Okay. क्या है इसके में b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला है. 36 माइनस 12k ग्रेटर देन 0. अब इसको सॉल्व करना है k के लिए. ठीक है, इसको साइड शिफ्ट कर लें. 36 ग्रेटर देन 12k. ठीक है, साइड शिफ्ट हुई है लेफ्ट टू राइट, साइन चेंज हो जाएगा. अब ये k की वैल्यू निकालनी है. ओके, k के साथ 12 है. ठीक है, डिवाइड कर दें. इनइक्वालिटी है ना, दोनों साइड डिवाइड करते हैं बाई 12 टू गेट द सिंगल k हेयर. जो भी k का कॉफिशिएंट है उसी के साथ डिवाइड करना है. डिवाइड बाई 12. 36 बाई 12 ग्रेटर देन 12k बाई 12. 3 12 will be cancelled. 3 greater than k or we can say k less than 3. ठीक है, when k will be less than 3, this equation will gives you real and unequal roots. Hope this exercise is clear to you. In the brief, I would like to a little bit explain again. Real and equal. Keep these three things only in your mind to do this exercise. Real and equal. b square minus 4ac equal to 0. Okay, real and unequal. b square minus 4ac greater than 0. No real root, or you can say imaginary b square minus 4ac less than 0. For this exercise, only these 3 points you will have to keep in your mind. Hope this everything which I have explained here that is clear to you. Thanks for listening.